Good morning, dear students. Welcome to your computer class. Today we read the remaining part of this chapter. So let us start with animation in Flash. Before this, हमने जो previous video देखा था इस chapter का part 1, उसमें हमने देखा था कि Flash program में symbols कैसे create किए जाते हैं और उनका इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, सिंबल्स होते क्या है। तो इस वीडियो में हम एनिमेशन के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमेशन क्या होते हैं एग्जैक्टली। एनिमेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे कोई भी इमेज या ऑब्जेक्ट को रियल में मूव, जो कि फिक्स्ड है, रियल में मूव नहीं हो रही है, उसे मूव करते हुए दिखाया जाता है। मीन्स किसी फिक्स्ड या स्टैटिक इमेज को मूवमेंट करते हुए दिखाना एनिमेशन होता है। ऐसा दिखाना जिससे हमें ये इल्यूजन हो जाए, भ्रम हो जाए कि इमेजेस और ग्राफिक्स जो है वो मूव कर रहे हैं। When a bunch of sequential images or graphics with slight changes are rapidly displayed in succession, it creates an illusion of movement. जब a bunch of sequential images, एक images का bunch मतलब काफी सारी images का को एक साथ में कुछ छोटे छोटे चेंजेस उसमें किए जाए और एक साथ रैपिडली डिस्प्ले किए जाए, जल्दी से डिस्प्ले किए जाए, तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा भ्रम होता है कि वो इमेज जो है वो चल रही है। मतलब एक ही इमेज जो कि जिसमें कि कुछ छोटे छोटे चेंजेस हो, बार बार उसी की पिक्चर दिखाई जाए फास्ट, तो हमें उस इमेज के मूवमेंट होने का इल्यूजन होता है। इट मेक्स द व्यूअर्स बिलीव दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। और जब ये रैपिडली मूव की जाती है, रैपिडली दिखाई जाती है, तो देखने वाले को ऐसा लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो मूव कर रही है। द आर्टिस्ट हु आर स्पेशलाइज्ड इन क्रिएटिंग एनिमेशन आर कॉल्ड एनिमेटर्स। वो आर्टिस्ट जो कि एनिमेशन क्रिएट करते हैं उनको एनिमेटर्स कहते हैं। नाउ फ्लैश हैज वेरियस मेथड ऑफ क्रिएटिंग एनिमेशन। फ्लैश प्रोग्रामिंग में बहुत सारे मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। सो हियर नंबर 1 इज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन एंड सेकंड वन इज ट्विनिंग एनिमेशन, मोशन ट्विन एंड शेप ट्विनिंग। सो फर्स्ट वन हम पढ़ेंगे फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन। दिस एनिमेशन मेथड वर्क विद ईच फ्रेम वन बाय वन। फ्रेम बाय फ्रेम मतलब 1 by 1, हर एक फ्रेम के साथ में ये एनिमेशन काम करता है। In frame by frame animation, we need to draw or create an object in an individual frame. फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में हमें अपना ऑब्जेक्ट जो है वो इंडिविजुअल फ्रेम में क्रिएट करना होता है। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग एनिमेशन मेथड। ये टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम को सेव करने वाला एनिमेशन मेथड है। क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग दिस मेथड ऑक्यूपाइज अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस। इस वे से हम एनिमेशन क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारी फाइल साइज जो है वो बहुत बड़ी होगी, मतलब डिस्क स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करता है, ज्यादा स्टोरेज चाहिए इस टाइप के एनिमेशन को स्टोर करने के लिए। टू अप्लाई एनिमेशन थ्रू फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन टेक्निक, फॉलो द गिवन स्टेप्स एट द पेज नंबर 78। अगर हमने फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन टेक्निक के थ्रू एनिमेशन क्रिएट करना है तो हमें 78 पेज नंबर पर जो आपकी स्टेप्स लिखी हुई है वो 1 by 1 फॉलो करनी होगी। नाउ ट्विनिंग एनिमेशन। अब ट्विनिंग एनिमेशन क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रिएटिंग एनिमेशन यूजिंग ट्विनिंग मेथड इज क्वाइट इजी। ट्विनिंग मेथड जो है वो एनिमेशन क्रिएट करने का एक बहुत ही इजी वे है। ट्विनिंग रेफर्स, ट्विनिंग का मतलब क्या होता है, इन बिटवीन। ओके, ट्विनिंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम बिटवीन
2 images. ट्विनिंग्स जो है उसको डिफाइन ऐसे किया जा सकता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग इंटरमीडिएट फ्रेम्स. ओके, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इंटरमीडिएट फ्रेम को जनरेट करती है बिटवीन 2 इमेजेस. मतलब इसमें हमारे पास में एक फर्स्ट की फ्रेम होनी चाहिए और एक लास्ट की फ्रेम होनी चाहिए. जो इन बिटवीन फ्रेम्स है जो हमने क्रिएट की थी फ्रेम बाय फ्रेम में 1 बाय 1 हमने हर एक स्लाइड पे एनिमेशन ड्रॉ करना होता है, इमेजेस ड्रॉ करनी होती है. तो ये वाली प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं करनी होती है. हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही फ्रेम्स चाहिए होती है, 2 ही स्लाइड्स चाहिए होती है, फर्स्ट और लास्ट. और इन बिटवीन की जो स्लाइड्स है वो ट्विनिंग एनिमेशन ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है. इट गिव्स द लुक that the first image evolves smoothly into the second image. ये बहुत ही स्मूथली फर्स्ट इमेज को स्लाइटली चेंजेस के साथ में, छोटे छोटे चेंजेस के साथ में सेकेंड इमेज में कन्वर्ट कर देता है. इन दिस टाइप ऑफ एनिमेशन वी नीड टू स्पेसिफाई द फर्स्ट एंड द लास्ट की फ्रेम. जैसा मैंने अभी बताया आपको कि इस टाइप के एनिमेशन में हमें सिर्फ स्टार्टिंग की फर्स्ट वन और लास्ट वन फ्रेम जो है वो स्पेसिफाई करने की नीड होती है. इन बिटवीन जो भी स्लाइड्स होती है, फ्रेम्स होती है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है. All the frames that fall in between these 2 keyframes are automatically filled by the flash. Okay, we can make an object move between the defined frame position, that is first and the last. Okay, next one is motion twinning. अब हम पढ़ेंगे कि motion twinning क्या है. Motion twinning animation displays the changes in the movement, size and rotation of an object from one point to another in a convenient manner. Motion twinning जो एनिमेशन है वो एक ऑब्जेक्ट के मूवमेंट, साइज एंड रोटेशन के जो चेंजेस होते हैं उनको डिस्प्ले करता है कि एक इमेज जो है वो इस पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कैसे मूव हुई, इस चीज को शो करता है मोशन ट्विनिंग एनिमेशन. ओके, टू क्रिएट एन एनिमेशन यूजिंग मोशन ट्विन फॉलो द गिवन स्टेप्स एट द पेज नंबर 79. जो 79 पेज नंबर पर आपके स्टेप्स दिए गए हैं उनको 1 by 1 आपने फॉलो करने हैं मोशन ट्विनिंग एनिमेशन क्रिएट करने के लिए. ओके, नाउ वी रीड अबाउट शेप ट्विनिंग. शेप मतलब किसी का साइज, किसी की स्टाइल, किसी की बनावट, शेप. ठीक है, जैसा कि नाम वैसा ही उसका काम. तो शेप ट्विनिंग एनिमेशन इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्राइंग विद ईज. शेप ट्विनिंग एनिमेशन क्या काम करता है कि एक ऑब्जेक्ट या ड्राइंग की जो शेप है उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है, चेंज कर देता है बड़ी ही आसानी से, बड़े ही आराम से. शेप ट्विनिंग डज नॉट वर्क ऑन सिंबल्स और ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट. शेप ट्विनिंग जो है वो किसी भी सिंबल या वो वाले ऑब्जेक्ट जो कि ग्रुप में है उन ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता है. सो डू नॉट कन्वर्ट ए शेप और ड्राइंग इनटू अ सिंबल. इसलिए हमने एक शेप, सिंबल का शेप जो है वो चेंज नहीं करना है, नहीं होता ही नहीं है, तो फिर हमने क्यों एफर्ट्स लगाने हैं. ओके, इफ वी वांट्स टू क्रिएट ए शेप ट्विनिंग एनिमेशन यूजिंग एन ऑब्जेक्ट, अगर हमने इस ट्विनिंग एनिमेशन, शेप ट्विनिंग एनिमेशन का यूज करते हुए एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हमें सिंबल्स और ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट पर इसको अप्लाई नहीं करना है. Now we read using motion guide. So if we want to show an object moving on the definite path of the flash
stage, we can do so using motion guide feature. motion guide feature एक ऐसा feature है फ्लैश का जिसके अंदर हम अगर ऑब्जेक्ट को मूव करवाना चाहते हैं किसी डेफिनेट पाथ के ऊपर, तो ऐसा हम इस फीचर के थ्रू कर सकते हैं. यूजिंग दिस फीचर वी कैन define a path along which an object is being moved. किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पाथ है वो भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा. जैसे मान लो एक कार का ऑब्जेक्ट है, वो राइट मूव करना है, अप मूव करना है, लेफ्ट मूव करना है, साइड में मूव करना है. जिस भी साइड में मूव करना है तो वहां पर हमने एक जस्ट लाइन ड्रॉ करनी होती है और वो जो लाइन है वो उसका पाथ बन जाता है. ओके, तो हम उस लाइन को ड्रॉ करके उसका पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं. टू क्रिएट ए मोशन गाइड फॉलो द गिवन स्टेप्स एट द पेज नंबर 81 एंड 82. जो भी स्टेप्स दिए गए हैं इन पेज नंबर पर आप उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो मोशन गाइड फीचर जो है आपको समझ आ जाएगा. द लाइन ड्रॉन ऑन द स्टेज टू रिप्रेजेंट द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोशन पाथ. जो लाइन ड्रॉ की जाती है, जैसे मैंने अभी बताया कि कार को राइट, लेफ्ट या अप एंड डाउन मूव करवाने के लिए आपको जस्ट एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी होती है स्टेज के ऊपर, जो कि ऑब्जेक्ट का मूवमेंट रिप्रेजेंट करता है कि वो ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा. तो उस लाइन को, उस ड्रॉ की गई लाइन को मोशन पाथ कहते हैं. द डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग द पाथ इन डिफरेंट फ्रेम ऑन द टाइमलाइन आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट्स प्रेजेंट ऑन द मोशन पाथ. जो डिफरेंट पोजीशन होती है ऑब्जेक्ट की, पहले राइट जाना है, फिर लेफ्ट जाना है, फिर वापस राइट जाना है, फिर अप डाउन जाना है, डाउन जाना है. तो ये जो डिफरेंट पोजीशंस होती है ऑब्जेक्ट की, वो डिफरेंट फ्रेम की जो टाइमलाइन है उसको रिप्रेजेंट करती है. और कैसे रिप्रेजेंट, टाइमलाइन में कैसे रिप्रेजेंट होती है? बाय द डॉट्स. छोटे छोटे डॉट्स बन जाते हैं जो कि मोशन पाथ में जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो छोटे छोटे डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट होती है टाइमलाइन पर. ओके, नेक्स्ट वन इज there is another method to create a motion guide which is known as classic motion guide. एक तरह से हम और motion guide create कर सकते हैं which method is known as classic motion guide. Next one is the motion guide defines a random path which will be followed by an object while in motion. मोशन गाइड फीचर जो है एक रैंडम पाथ क्रिएट करता है, रैंडम पाथ डिफाइन करता है. रैंडम मतलब उसी टाइम हम उसको, उसके डायरेक्शन, उसकी जो डिस्टेंस है वो चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. तो एक रैंडम पाथ जो है वो डिफाइन करता है जो कि एक ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किया जाता है जब वो मूव होता है. ओके, So, my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 77 to 82 from your computer book and do the back exercises in your book given at the page number 84 and 85.